बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तैयब स्पीक में खुशामदीद। आज हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज़ फॉर इंडिविजुअल्स इन पाकिस्तान। एजेंसीज भी काम कर रही हैं और लोग टीम बना के भी काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स कैसे अर्न कर सकते हैं, घर बैठ के कैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आज हम वो तमाम आइडियाज़ जो हैं डिस्कस करेंगे। वैसे तो ऑनलाइन अर्निंग करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम जो आपके साथ शेयर करेंगे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और उसमें सच में आप घर बैठ के उस पर अर्निंग कर सकेंगे। क्योंकि अक्सर लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस और बहुत से तरीके ऐसे हैं जो कि फ़ेक हैं, जो आपने अक्सर देखी होंगी। आजकल एप्लीकेशंस भी चल रही हैं, अभी रिसेंटली एक स्कैंडल भी आया है और उससे पहले भी काफ़ी एप्लीकेशंस का स्कैंडल भी आ चुका है, जिस पे लोग कहते हैं कि आप स्टार्टिंग में इतनी इन्वेस्टमेंट करें या आप ऐड देखें और ये करें और वो करें। इस तरह से मतलब डिफरेंट तरीक़ों से वो आपको जो है ना कैप्चर करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं, और जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो एप्लीकेशन बंद हो जाती है और आपके सारे पैसे डूब जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ ऐसा कोई तरीका शेयर नहीं करेंगे जिससे आपका नुकसान हो। हम सिर्फ सोर्स ऑफ अर्निंग को इंक्रीज करने के लिए या फिर ऑनलाइन अर्निंग के लिए सिर्फ आइडियाज़ शेयर नहीं करेंगे, बल्कि आपके साथ उन प्लेटफॉर्म्स के नाम भी शेयर करेंगे जिन पे आप जाके अपनी प्रोफाइल बना के उनमें हकीकत में जो है आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो एंड पे लाइक भी कीजिएगा। हम ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज़ फॉर इंडिविजुअल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 पार्ट उनके लिए होगा जो बिज़नेस करना चाहते हैं और जो सेकंड पार्ट होगा उनके लिए जो सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो इंडिविजुअल्स बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए ई कॉमर्स के बहुत से प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहां पे वो अपना ऑनलाइन स्टोर बना के अर्न कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो दराज है। दराज पे आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। उसके अलावा आप फेसबुक मार्केट भी अवेलेबल है, फेसबुक पे भी आप अपना स्टोर बना सकते हैं जो कि एक पेज की शक्ल में होता है। अगर आप फेसबुक पे पेज बना के तो उस पर भी अपनी चीज़ें, अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो लगा के सेल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो अमेज़ॉन है। उसके अलावा जो है ईबे है, शॉपिफाई है, वॉलमार्ट है। तो बहुत से जो है वहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहाँ पे आप अपने ऑनलाइन स्टोर्स बना सकते हैं। दराज पे ज़रा अमाउंट जो होती है वो मिनिमम चाहिए होती है, लाइक 20-25 हज़ार 30 हज़ार से भी आप अपना स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी प्रोडक्ट्स जो है वो शालमी मार्केट से ले सकते हैं। लेकिन अमेज़ॉन वगैरह पे अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें ऑनलाइन रीसेलिंग आ जाती है। ऑनलाइन स्टोर के लिए तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट चाहिए होती है, तो लिहाजा नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा वो हम कह सकते हैं ऑनलाइन रीसेलिंग। ऑनलाइन रीसेलिंग में हम क्या कर सकते हैं कि हम दराज वगैरह पे तो स्टोर नहीं बनाएंगे, हम सिंपली OLX जो है वेबसाइट है, ठीक है, अब उसकी एप्लीकेशन भी मौजूद है, वहाँ से हम सेकेंड हैंड चीज़ें ढूंढ के तो उसको रीसेल कर सकते हैं। लाइक कोई मोबाइल सेल कर रहा है, कोई लैपटॉप सेल कर रहा है, ठीक है, मेरे बहुत से दोस्त हैं वो भी काम करते हैं मोबाइल्स वगैरह का। तो ठीक है, ऑनलाइन रीसेलिंग में आप कोई भी सेकंड हैंड चीज़, लाइक आप OLX पे जाते हैं और वहाँ पे कोई मोबाइल्स वगैरह जो है वो कोई सेल कर रहा है तो आप उससे लेके उसको रीसेल कर सकते हैं। इसी तरह फेसबुक पे भी अगर आप मार्केट प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ से भी आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, लैपटॉप्स मिल जाते हैं, ठीक है, सेकंड हैंड बाइक्स मिल जाती हैं, मोबाइल्स मिल जाते हैं, काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आप वहाँ से ख़रीद के और बाद में अच्छे पैसों पे अच्छे मार्जिन रख के तो उसको दोबारा बेच सकते हैं। अच्छा, ये तो अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए थी जो लोग इंडिविजुअली बिजनेस करना चाहते हैं और उनके पास इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन अब बहुत से दोस्त ये कहेंगे कि यार हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है और हम इंडिविजुअली जो है वो बिज़नेस ही करना चाहते हैं। तो उनके लिए ई कॉमर्स का एक मॉडल है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग करके वो अर्निंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली होता क्या है कि उनको इन्वेंट्री बाय करना नहीं पड़ती, ना इन्वेंट्री अपने पास रखना पड़ती है। वो किसी भी मैन्युफैक्चरर के साथ, सप्लायर के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो हम सेल करेंगे, ठीक है, और जब मुझे ऑर्डर आएगा तो मैं आपको वो ऑर्डर पास कर दूंगा, आप खुद ही उसको फुलफिल कर देना, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग में आपको इन्वेंट्री अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं होती है, ना आपको इन्वेंट्री बाय करनी पड़ती है। आप सिंपली जो है मैन्युफैक्चरर या सप्लायर जो होता है उसके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं
उसको कहते हैं कि भाई जब मेरे पास ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर मैं आपको पास कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, आप पैकिंग करके तो ऑर्डर डिलीवर करवा देना और जो पैसे आएंगे उसमें से मेरी कमीशन मुझे दे देना। सो आप अपना मार्जिन रख के किसी की भी प्रोडक्ट जो है वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल में ई कॉमर्स के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके सेल कर सकते हैं। इस तरह से आप बगैर इन्वेंट्री बाय किए, बगैर इन्वेंट्री अपने पास रखे, बगैर इन्वेस्टमेंट के आप इंडिविजुअली बिजनेस करके अर्निंग कर सकते हैं। ये सब तो उनके लिए था जो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से जो दोस्त हैं वो कहेंगे कि यार हम तो सर्विसेज देना चाहते हैं, हम बिजनेस नहीं करना चाहते। तो उनके लिए यही गुजारिश है कि आप आजकल बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जिसमें आप सर्विसेज देकर तो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लाइक आप ऑनलाइन सर्वे जो है आजकल काफ़ी चलते हैं। बहुत सी वेबसाइट हैं जो ऑनलाइन सर्विस करवाती हैं और वो उसके पैसे चार्ज कर रही होती हैं, और वो सिर्फ पैसे नहीं चार्ज कर रही होती सिर्फ, बल्कि वो जो उस सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उनको पे भी करती हैं। उसमें आप कह सकते हैं वेबसाइट लाइक स्वागबैक्स है और सर्वे जंकी है, ठीक है। इस तरह की और भी बहुत सी वेबसाइट है जहाँ पे अगर आप सर्विस में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। तो आप इन वेबसाइट पे जाके अपनी प्रोफाइल बना के अपना अकाउंट क्रिएट करके तो यहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग सर्विस दे सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, कोई उसमें आपकी अच्छी एक्सपर्टीज़ हैं और आप वो पढ़ा सकते हैं, तो बहुत से प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहाँ पे आप स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ट्यूटरिंग सर्विस दे सकते हैं। ऑनलाइन ट्यूटरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको वेबसाइट्स कह लें, जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें VIP किड्स है, Q किड्स है, उसके अलावा P प्ले है और ट्यूटर मी है। इस तरह की और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करके तो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ट्यूटरिंग सर्विस दे सकते हैं। इसके अलावा आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है और आप समझते हैं कि आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट राइट कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन में जो है वो आप बहुत से लोगों को कंटेंट बना के दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रांड्स हैं, उनके लिए कंटेंट राइट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने लिए चाहें तो वो अपना कंटेंट आप मोनेटाइज भी करवा सकते हैं। आप यूट्यूब पर अपना कंटेंट बनाएं, वहाँ पे मोनेटाइज करवाएं। आप ब्लॉग्स बना सकते हैं। कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, ठीक है, लाइक अमेज़ॉन पे अगर कोई काम करता है तो वो भी अपना कंटेंट क्रिएट करवाता है, ठीक है, उसको A+ कंटेंट बोलते हैं। और उसके अलावा अगर कोई और भी बिजनेस है, डिजिटल मार्केटिंग में जो है वो कंटेंट क्रिएशन करके लोग काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और ये एक अच्छी फील्ड भी है। इसके अलावा एज एन इंडिविजुअल आप वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। लाइक आप कोई रिमोटली वर्क कर सकते हैं। आप वर्चुअल असिस्टेंट में डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। लाइक आपकी किसी चीज़ में भी आप स्किल्स हैं, ठीक है, आप बिजनेस मैनेज कर सकते हैं, आप अकाउंट्स बना सकते हैं, आप फाइनेंस में अच्छे हैं, ठीक है, आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग अच्छे हैं, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट राइटर हैं, या फिर सोशल मीडिया को अच्छा मैनेज कर सकते हैं। तो आप किसी को भी सर्विसेज दे के जो है वो अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो आप ये अगर बनते हैं तो आप फ्रीलांसिंग करने के लिए अपवर्क पे प्रोफाइल बना सकते हैं, फाइवर पे बना सकते हैं, ठीक है, लिंक्डइन पे बना सकते हैं। अब तो फेसबुक से भी काफ़ी काम मिल जाता है। उसके अलावा और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको काफ़ी काम मिल सकते। इसमें परमानेंट जॉब्स भी मिल जाती हैं, परमानेंट क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं, या फिर टास्क बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको असाइन की जाती हैं। तो आप सर्विसेज एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज देकर तो अच्छी जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग जो है इज़ अ पॉपुलर वे टू अर्न मनी फ्रॉम होम। फ्रीलांसिंग जो है वो सबसे पॉपुलर कह लें कि वे ऑफ अर्निंग है। आप अगर इंडिविजुअली फ्रीलांसिंग करते हैं तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट भी बेसिकली फ्रीलांसर ही होता है, ठीक है। तो आप जैसे मैंने पहले डिस्कस किया एज अ VA काम कर सकते हैं एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज यू कैन प्रोवाइड एज अ फ्रीलांसर। इंडिविजुअली तौर पर जो है सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं किसी के लिए, या फिर अगर कोई अमेज़ॉन वगैरह से इस तरह से रिलेटेड जो लोग काम वगैरह करते हैं, बिजनेस वगैरह करते हैं, तो अक्सर वो VAs हायर कर लेते हैं। तो इसके अलावा भी और बहुत सी कैटेगरीज हैं। आपकी स्किल्स जिसमें अच्छी है, आप समझते हैं कि ये
मेरी स्किल बहुत अच्छी है और मैं इसमें जो है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो आप अपवर्क पे, फाइवर पे, वहाँ पे अपनी फ्रीलांसिंग के हवाले से प्रोफाइल क्रिएट करें और अकाउंट बनाएं और वहाँ पे लोगों को सर्विसेज दें और आप उससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग में आप लोगों की प्रोडक्ट्स वगैरह को प्रमोट करके उनसे कमीशन चार्ज करते हैं। आप सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, वेबसाइट्स पे, ब्लॉग्स पे जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको प्रमोट करते हैं और उनसे जो एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है वो चार्ज करते हैं। ये तो कुछ एग्जांपल्स थी ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कि आप किस तरह से घर बैठ के जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है, आपकी स्किल्स क्या हैं, आप कौन सी सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं। आप जो भी करें उसमें एफर्ट ज़रूर करें ताकि आप एक सस्टेनेबल इनकम स्ट्रीम जो है ना वो बिल्ड कर सकें। और जब भी ऑनलाइन अर्निंग करें तो प्लेटफॉर्म जो होता है ऑनलाइन अर्निंग के लिए उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सी आप देखते हैं कि वेबसाइट्स या फिर एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो फेक होती हैं, फ्रॉड होती हैं, ठीक है। वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं या जिस तरह से भी आप उसमें उनके एक झांसे में आ जाते हैं, ठीक है। तो बाद में जब आप इन्वेस्ट कर लेते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो मंजर से गायब हो जाते हैं और आपकी पैसे वगैरह सब डूब जाते हैं। जब भी आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाएं तो सबसे पहले ये देख लिया करें कि क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं है, या इससे कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, या ये ना हो कि अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ तो वो डूब ही जाए। लाइक मैंने पहले जिक्र किया कि बहुत सी फेक एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, जो टोटली फ्रॉड होती हैं। वो आपसे इन्वेस्टमेंट कराती हैं और उसके बाद वो गायब हो जाती हैं, ठीक है, एप्लीकेशन बंद हो जाती है और आपकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है। आखिर में यही रिक्वेस्ट होगी कि अपना फीडबैक ज़रूर दें, चैनल और कंटेंट से रिलेटेड अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।